यह कहानी एक गरीब किसान रामू की है, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन कई वर्षों से बारिश कम होने के कारण फसल अच्छी नहीं हो रही थी और रामू कर्ज में डूबता जा रहा था। एक दिन रामू को गांव के बुजुर्ग से एक प्राचीन कथा सुनने को मिली। कथा के अनुसार गांव के पास के जंगल में एक जादुई पेड़ था जो सोने के फल देता था। लेकिन उस पेड़ तक पहुंचने के लिए सच्चे दिल और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता थी। रामू ने सोचा कि अगर वह उस पेड़ को ढूंढ ले तो अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकता है। अगले दिन रामू ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसने एक घायल हिरण को देखा जो दर्द से कराह रहा था। रामू ने अपनी परवाह न करते हुए हिरण की मदद की और उसे पानी पिलाया। हिरण ने धन्यवाद में अपनी गर्दन झुकाई और जंगल में गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए रामू को एक बूढ़ी औरत मिली जो भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। रामू ने तुरंत उसकी मदद की और लकड़ियों को उसके घर तक पहुंचाया। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अंततः रामू जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर सोने के फल लटक रहे थे। रामू ने पेड़ के पास जाकर विनम्रता से प्रार्थना की, मैं इन फलों का उपयोग अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए करना चाहता हूं। तभी पेड़ से एक दिव्य आवाज आई, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और दयालुता के कारण ये फल तुम्हारे हैं, इन्हें समझदारी से उपयोग करना। रामू ने कुछ फल लिए और गांव वापस आ गया। सोने के फलों की मदद से उसने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि गांव में एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया। उसकी दयालुता और निस्वार्थता के कारण पूरा गांव खुशहाल हो गया।